हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे YouTube चैनल गोविंद लीला में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं भगवान शिलपिल्ले की कथा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भगवान शिलपिल्ले कौन हैं। ये जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। एक राजा की सुकुमारी पुत्री थी। एक दिन उनके कुलगुरु उनके घर पधारे। वे जब भगवान सालग्राम की सेवा कर रहे थे तो राजपुत्री उनके पास जा बैठी और अपनी तीव्र अभिलाषा को प्रकट करती हुई बोली, सुंदर प्रभु की पूजा करने के लिए हमें भी ठाकुर की मूर्ति दीजिए। गुरुदेव ने उसे बहलाने के लिए पत्थर के 2 टुकड़े संभला दिए और जब लड़की ने पूछा कि इनका नाम क्या है तो कह दिया कि इनका नाम सिल्ले पिल्ले है। इनकी मन लगाकर पूजा करना, यही तुम्हें भवसागर से पार लगा देंगे। गुरुदेव की आज्ञा मानकर राजपुत्री भगवान की सेवा में जुट गई और धीरे धीरे भगवान के प्रति उसका अनुराग बढ़ने लगा। उसके लिए उन पत्थर के टुकड़ों में ही भगवान की मधुर झलक मारने लगी। अखिल सौंदर्य के धाम भगवान की रीति बड़ी ही अनोखी है। उसके शरीर का रोम रोम भक्ति के रंग में रंग गया था। सब विषयों से उसको वैराग्य हो गया और मन भगवान की भक्ति में रंग गया। भगवान की सेवा में ही उसको अच्छा लगता था। दुर्भाग्य से उसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया गया जो भगवान से विमुख था। विवाह हो जाने के बाद जब उसका स्वामी उसे विदा कराने आया तो वह बड़ी घबराई और चिंता में पड़ गई कि इस संकट से कैसे छुटकारा हो। लेकिन उसके बस में क्या था, वह अपने पति के साथ कर दी गई और उसे जाना पड़ा। वह अकेली ही थी। सखी सहेली सबका सहारा पीछे ही छूट गया था। यदि कोई सहारा रह गया था तो वह प्यारे भगवान का था, जिनके रंग में रंगी हुई वह चली जा रही थी। मार्ग में जब पति उसके पास पहुंचा और शारीरिक संयोग का प्रस्ताव किया तो वह बेचारी घबरा गई और बोली, मेरे पास मत आइए, मैं अत्यंत दुख में हूँ। पति ने पूछा, तुम्हें क्या दुख है, बताओ ताकि उसका शीघ्र ही प्रतिकार किया जाए। मैं तुमसे मिलने के लिए अत्यंत अधीर हूँ, जरा मुझसे बातें तो करो जिससे कि मेरे मन को शांति मिले। राजकन्या ने उत्तर दिया, यदि आप मुझसे बोलना चाहते हैं तो हृदय में भगवान की भक्ति को स्थान दीजिए, वरना मेरा शरीर छूने की आवश्यकता नहीं। यह सुनते ही पति क्रोध में उबलने लगा और उसने सोचा कि इसकी यह पिटारी जो जिसमें भगवान की मूर्ति रखी है, यही सब की जड़ है। अतः इसमें जो कुछ रखा है उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। जैसा सोचा था उसने वैसा ही कर दिखाया और पिटारी को चोरी से नदी में फेंक दिया। अपने ठाकुर जी को न पाकर राजकन्या के हृदय में दुख की एक नई ज्वाला और पैदा हो गई। बिना प्रभु के प्राण धारण करना कठिन हो गया था। अतः वह बेचारी गुस्से में भरकर खींच उठी। राजपुत्री ने अन्न जल त्याग दिया तो राजकुमार ने चेष्टा की, लेकिन जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो वह भला कैसे प्रसन्न होती। जब वे सब घर आ पहुँचे तब पति ने सब बात कह सुनाई। राजपुत्री के शरीर को दिन दिन दुर्बल होते देखकर सास तथा अन्य स्त्रियों ने भी कहा, यह तूने क्या ठान रखी है। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से उसे भोजन कराना चाहा, पर खाना तो दूर रहा, उसे इन लोगों का बोलना तक भी अच्छा नहीं लगता था। प्रभु के वियोग में हृदय रात दिन व्याकुलता से घबराता था। अंत में सबने कहा, हम तेरे पैरों पड़ते हैं, जो तू चाहती है वही हम करने तैयार हैं। राजपुत्री ने कहा, जब वे ही प्राणनाथ ठाकुर आएंगे तभी मेरे हृदय में प्राण रह सकेंगे। तब सब लोग उसी स्थान पर आए जहाँ की पति ने सेवा की पिटारी नदी में फेंकी थी। आते ही राजपुत्री चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली और दीनता भरे स्वर में अपने प्रभु सिल्ले पिल्ले का नाम ले लेकर पुकारने लगी। भगवान तो भक्ति के उसी प्रकार वश में रहते हैं जैसे कामी पुरुष वासनाओं के वश में रहता है। अपने भक्त की पुकार कान में पड़ते ही आप पिटारी सहित अपनी वियोगिनी की छाती से आ चिपटे। पति, सास तथा बाकी के घर के अन्य लोग ने यह चमत्कार देखा तो जगत के प्रपंच की तरफ से उनका मन हट गया, अर्थात उन्हें समझ लिया कि संसार के सब संबंध मिथ्या हैं, केवल भगवान से प्रेम करने में ही सार है। वे सोचने लगे, हाय हमारा जन्म वृथा ही गया,
हमने भगवान से प्रीति ही नहीं की और अब तक बिगड़ी की नहीं बना पाए। अंत में अपनी भक्ति के प्रभाव से राजपुत्री ने घर के सब लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। फिर तो वे सबके सब साधु सेवा में रत रहने लगे। बार बार वे यही कहते, धन्य हमारे भाग्य जो हमें ऐसी बहू मिली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई 100% सत्य घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।